नमस्कार दोस्तों, चलो चेक करते हैं कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। जैसे हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जो मार्केट है आपका एक रेंज में बना हुआ है। यदि डेली में आप देखोगे, एक रेंज है आपकी, जिस रेंज में मार्केट ट्रेड किया हुआ है और पिछले 2 दिन से इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। राइट, आप देखोगे ये दो कैंडल्स बने हुए हैं आपके रेंज ब्रेकआउट के, राइट, और इस पे सस्टेन कर रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि मार्केट यदि ये रेंज ब्रेक करता है और उसके बाद पॉज लगाता है, यदि ये राइट 2 से 3 दिन पॉज लगाता है, तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है ये डायरेक्टली आपका 26,000 तक भी आपका चला जाए 1 या 2 दिन में। पर इसने पॉज लगाया है यहाँ पर, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई कर रहा है कि हो सकता है ये ऊपर को ब्रेक करेगा, राइट। नीचे इसको रिटेस्ट करने के लिए दोबारा चांसेस कम है, बट ये कोशिश करेगा ब्रेक करने की, क्योंकि इसने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है मार्केट को। तो अब इसे हम 15 मिनट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो कल क्या ट्रेड करना है, कौन कौन से ट्रेड्स आप ले सकते हो, राइट, वो डिस्कस करते हैं। यदि आप देखोगे 2 दिन से जो मैंने जो रेंज बताई हुई है आपकी, ये 25,200 और 25,75 की जो रेंज है, 25,075 की, इस रेंज में मार्केट आपका फंसा हुआ है। कल यदि ये इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, या तो यहाँ गैप अप, थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, या आपका इस रेंज के आसपास ही कहीं भी ओपन होता है, तो इस रेंज को आपको मानना है कि आपको इस रेंज में ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि इस रेंज में ये आपको फंसाएगा। जैसे 2 दिन से फंसा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा है। और ऐसे केसेस में यदि आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी रिस्क में फंस सकते हो सकता है आप इसमें लॉस कर दो, क्योंकि इसमें इन केसेस में प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं होते हैं। किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, प्रीमियम मूव नहीं होंगे, और आप होल्ड करोगे पोजीशन इस उम्मीद में कि थोड़ा बहुत स्पाइक लगाएगा तो आप प्रॉफिट गेन कर लोगे। बट आपको कुछ होने वाला नहीं है, उसमें आपकी लॉस ही बियर करने वाले हो। तो इस रेंज में ट्रेड ना करो, वो बेटर है। अब हमें ये देखना है हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका यदि आप देखोगे, नीचे आपका 2-3 बाइंग जोन्स बने हुए हैं, जहाँ पर आपकी बाइंग आई थी अच्छी खासी, राइट। अभी जो लास्ट बेस्ट बाइंग जो आई थी 24,775 के आसपास आई थी। तो हो सकता है यहाँ मार्केट ये आप यहाँ से पुल बैक करे, यदि मार्केट यहाँ तक ड्रॉप होता है, राइट। तो ड्रॉप यदि गैप डाउन ओपन होता है आपका, राइट, या बीच में कहीं इस जगह कहीं गैप डाउन ओपन होता है 24,950 और 24,775 के बीच में, तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यदि मार्केट डायरेक्टली जोन में गैप डाउन ओपन होता है, 24,775 के आसपास गैप डाउन होता है, तो यहाँ आप पोजीशन एक ट्रिगर कर सकते हो, राइट। यहाँ आप ट्रिगर करोगे तो ये जो रेंज है आपकी, जो छोटी सी रेंज है 75 पॉइंट की, 50-75 पॉइंट की, आपका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हो। 24,950 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो, राइट। यदि ये सीधे जोन में ओपन होता है, यदि यहाँ पर डायरेक्ट ओपन होता है 24,700 के आसपास, तो भी आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो, और ये जो रेंज होगी यही आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। या सपोज ये गैप डाउन यहाँ पर कहीं ओपन होता है 25 के आसपास, राइट। तो यहाँ पर होता है तो ये थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा आपको ऊपर जाने के लिए, बायर्स बैठे हैं। बट यहाँ पर हो सकता है फिर ये दोबारा नीचे आ जाए, प्राइस एक्शन नीचे का दे दे और इसे ब्रेक करके नीचे चले जाए। तो ये जोन है, ये जोन आपको परेशान करने वाला है। हो सकता है नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, तो आपका क्योंकि सपोर्ट भी है आपका, और ये आप यदि ये ब्रेक करता है तो ये नीचे तक यहाँ तक आ सकता है आपको, क्योंकि यहाँ काफी बायर्स इसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आता है तो बेटर है आप इस पोजीशन को अवॉइड करें। यहाँ पर देखें, यदि यहाँ कोई प्राइस एक्शन ये ऊपर का बनाता है प्रॉपर 5 मिनट में ऊपर का प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप एक बाई पोजीशन ले सकते हो, और फिर आप आगे का सोच सकते हो कि आपका पहला मूवमेंट एक्चुअली 25,200 तक दे दे और उसके बाद ये आगे भी बढ़ जाए। तो यदि ये आपका इस जगह कहीं ओपन होता है 25 या 25 के आसपास, तो यहाँ ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं, बट ये एकदम नहीं जाएगा आपका। यदि ये यहाँ से प्राइस एक्शन लेता है, ऊपर जाता है आपका, राइट, फिर नीचे सपोर्ट लेता है, फिर ब्रेक करता है आपका, तो आप यहाँ पर ब्रेक करने पे एक पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट आपका 25,200 तक का रहेगा, ये आपका 25,200 तक का टारगेट रहेगा, राइट, 25,200 तक का। और उसके बाद ही ऊपर करता है, फिर आप रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से आप आगे का देख सकते हो कि ये आपका 300, फिर आपका राउंड फिगर है 24, 450, 250 तरीके से आप टारगेट 1:2, 1:3 जो भी आप प्लान करना चाहते हो ले सकते हो। मगर ये आपका प्रीवियस जो लो स्विंग लो होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये ऊपर का प्राइस एक्शन कैसे देखना है, यदि 25,025 पे ओपन हुआ गैप डाउन, यहाँ इसने ऊपर का प्राइस एक्शन बनाया,
फिर आपने इसके स्विंग लो पे अ, आपने स्टॉप लॉस लगाया, इसे ब्रेक करते ही आप पोजीशन ले ली, पहला टारगेट ये हो जाएगा आपका, राइट। और दूसरा टारगेट फिर आपका चाहो तो इस रेंज का आप डबल कर सकते हो, राइट। तो ये आपका इस रेंज का डबल ऑलमोस्ट बनेगा आपका 25 320 के 350 के आसपास तक का, वो आप अपना दूसरा टारगेट ले सकते हो। तो यदि हम इसको चेक करें एग्जैक्ट कौन कौन सी पोजीशन हमें लेनी है, राइट, तो इससे हम देख सकते हैं आपका लॉन्ग पोजीशन, राइट। तो यदि आपने पोजीशन यहाँ पर लेनी है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, राइट, तो सपोज यहाँ आपका स्विंग लो आया तो आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के अपना पहला टारगेट ये रहेगा 25,200 का, दूसरा आप प्लान कर सकते हो आपका 300 का, राइट, 25 300, और उसके बाद फिर आगे आपका वन इस 25,350 तक का देख सकते हो, 1:2 1:3 तक का टारगेट दे सकते हो, राइट। मगर यहाँ पर यदि आप देखोगे 300 तक का भी टारगेट लोगे तो आपको 1:5 के अराउंड का टारगेट आपका मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा टारगेट रहेगा आपका। या आप क्या कर सकते हो, यदि ये यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ इसे ब्रेक करता है, यदि ब्रेक करता है तो आपको वेट करना है यहाँ तक के लिए 24,775 के लिए, और उस यहाँ पर आता है तभी एक आप बाई पोजीशन लोगे और आपका ये जो रेंज है आपकी स्टॉप लॉस हो जाएगी। तो यदि आप लंबा लंबा टारगेट प्लान कर रहे हो तो ये पूरी रेंज आप स्टॉप लॉस के तौर पे ले सकते हो। ये रेंज आपका, यदि आप एक अच्छा टारगेट लेना चाहते हो, ये आपका 25,200 तक का, राइट, इस तरीके का टारगेट आप प्लान कर रहे हो तो ये पूरी रेंज ले सकते हो, वरना आपको चाहिए कि आप सिर्फ इसका 50% रख सकते हो, राइट। ये आपका रहेगा। और यहाँ पर आपको बाई करना है 24,775 24,800 के आसपास, और पहला टारगेट आप ये रख सकते हो 24,950 का, और दूसरा टारगेट आप रख सकते हो आपका 24, इसकी ये जो रेंज है इसकी हाफ तक का आप ट्राई कर सकते हो, दूसरा टारगेट है। तो ये 1:5 1:2 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नॉर्मली जो भी आप फॉलो करते हो 1:3 1:4 जो भी करते हो वो टारगेट आप प्लान कर सकते हो। 1:3 आपको नॉर्मल इस रेंज में ही मिल जाएगा, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा लगभग वो आपको 1:3 के आसपास दे देगा टारगेट, राइट। तो ये एक बाइंग पोजीशन यहाँ करनी है 24,775 पे। दूसरा आपका बाइंग पोजीशन ट्रिगर ट्रिगर करनी है 25 25 पे, जब आपका प्राइस एक्शन बने। प्राइस एक्शन नहीं बनना है तो यहाँ पर आपको कोई बाई पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपकी बाई पोजीशन उस केस में रिस्की हो सकती है, राइट। अब यदि क्या करता है मार्केट आपका इस रेंज में ही ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद इधर सपोर्ट लेता है, फिर इस प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपको लेना है, इस रेंज में आपको छेड़ना ही नहीं, राइट। अब यदि क्या करता है इस रेंज को यदि ब्रेक करता है, सपोज यहीं ओपन हुआ आपका इसी इसी एरिया में, जो जो एरिया है आपका 25,200 25,75 के बीच में, यहाँ कहीं ओपन हुआ आपका, स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है 2 4 10 20 पॉइंट में, राइट। तो यदि ये सपोज यहाँ कहीं ओपन हुआ आपका और इधर ओपन होने के बाद इसने ये जो रेंज है इसको ब्रेक किया, राइट, ब्रेक करने के बाद तुरंत आपको बाइक पोजीशन नहीं लेनी है, इधर भी आपको वेट करना है एक प्राइस एक्शन बनाने का, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये एक बड़ी सी कैंडल बनाए आपकी ग्रीन और उसके बाद ये पूरा टोटली नेगेटिव हो जाए, राइट। तो यहाँ स्टॉप लॉस खा के नीचे आ सकता है, या इसी तरीके से रिएक्ट कर सकता है जो पिछले दिनों से कर रहा है, ये गैप अप ओपन होता है फिर रेड कैंडल बनाता है और फिर नीचे सस्टेन हो जाता है, राइट। तो उस केसेस में आप बाई लोगे तो फंस जाओगे, जैसे यहाँ पर यदि किसी ने बाई लिया होगा तो वो फंस गया होगा, क्योंकि इसने क्या किया, एक गैप अप ओपन हुआ उसका डायरेक्ट नीचे आ गया, गैप अप ओपन वाला डायरेक्ट नीचे आ गया, इधर ही सस्टेन किया, यदि हो सकता है यहाँ पर ये इस जगह कहीं ओपन हो 25 100 के आसपास, राइट, इस रेंज में बॉक्स के रेंज में आए, ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाए, और उसके बाद वही ग्रीन कैंडल या तो पूरी नेगेटिव बन जाएगी आपकी इस तरीके से, राइट, नेगेटिव कैंडल बन जाएगी आपकी, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, या ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसके बाद ये दूसरी कैंडल जो है वो रेड बना के नीचे आ जाएगा, उस तरीके का कुछ मूवमेंट ये कर सकता है। तो आपको तुरंत नहीं लेना है, जैसे ये बॉक्स को क्रॉस करेगा 25 200 के लेवल को, आपको प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन देखना है, आपको हायर हाई, राइट, और हायर लो बनने दो, यदि वो हायर हाई लो बन रहे हैं आपके, उसके बाद ही आप इसमें ले सकते हो, राइट। तो आपका ऊपर गया ही, नीचे इसने लो लगाया सिंह को फिर क्रॉस किया, यहाँ बाई पोजीशन ले सकते हो, राइट। और उसके बाद फिर ये हो सकता है यहाँ तक आए आपका रिटेस्ट करे, राइट, ये नीचे भी आए तो आपको कट नहीं करनी, क्योंकि ये जो रेंज है आपकी, ये पूरी रेंज आपकी
स्टॉप लॉस है, राइट, ये रेंज स्टॉप लॉस है आपकी, स्विंग जो भी बनेगा तो यहाँ तक भी आना है, तो पोजीशन से बाहर नहीं निकलना है आपको, प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है और फिर इसे स्विंग को आप राइड कर सकते हो, राइट। सो पहला टारगेट आपका यहाँ पर रख सकते हो एक्चुअली 100 पॉइंट, 200 पॉइंट जो भी है, या फिर ये आप ये जो रेंज जो है आपकी, इसी का आप 1:1, 1:2 के हिसाब से इसमें प्रॉफिट लगा सकते हो, राइट। अब ये आपका गैप अप के केस में हुआ हमारा, किस तरीके से ट्रेड करेंगे, आपके दोनों कंडीशंस हमने देखी, या तो प्राइस ये ऊपर ओपन होके डायरेक्ट एक रेड कैंडल बना लेगा, या फिर ये आपका ग्रीन कैंडल बनाएगा इस रेंज में ओपन होके, और फिर यहाँ पर दोबारा आपको एक रेड कैंडल नीचे बनेगी और फिर पूरा हो सकता है नीचे आ जाए, राइट। इस तरीके से एक कैंडल बनाई इसने ग्रीन, दूसरी रेड बनाई, और ये इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो चांसेस होंगे यहाँ पर, यदि गैप अप ओपन होता है तो भी आप प्राइस एक्शन देखो, यहाँ से यदि ये इधर कहीं ओपन होता है, ब्रेक करता है, तो भी आपको प्राइस एक्शन देना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करना है। यदि ये यहाँ पर ओपन होकर ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट ले जाए और फिर ऊपर चला जाए मार्केट, राइट। यदि सपोर्ट लेता है तो आपको बाई इमीडिएटली नहीं करना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने दो, प्राइस एक्शन बनता है फिर आप इसको, जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पर आप बाई पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट ये 25,200 का हो जाएगा, फिर आप अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2, 1:3 जो भी आप लेना चाहते हो वो आप इसमें टारगेट ले सकते हो, राइट। बट यहाँ पर आपको फिलहाल शॉर्ट नहीं करना है। तो ये बाइंग पोजीशन हो गई आपकी, राइट। आपने जो डिस्कस की, दोनों जोन्स में आपको बाइंग कब लेनी है, जो ऊपर वाला जोन है आपका, इसमें प्राइस एक्शन देखना है, नीचे वाले जोन में आप डायरेक्टली ले सकते हो बाइंग पोजीशन। स्ट्रॉन्ग बाइंग बायर्स है का सपोर्ट है यहाँ पर 24,800 और 24,775 के आसपास, यहाँ कहीं भी ये सपोर्ट लेके थोड़ा भी आपका एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप उसका उसी कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हो, या फिर ये पूरी रेंज स्टॉप लॉस ले सकते हो, और टारगेट उसी हिसाब से प्लान करना है आपको कि रिस्क एंड रिवार्ड इसमें प्रॉपर मेंटेन हो। अब ये कंडीशन क्या हो सकती है, यदि ये मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये मार्केट टोटली नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद यदि आप ट्रेड करोगे तो प्रॉपरली प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करना है। ये आपका ब्रेक करता है इस रेंज को, नीचे का प्राइस एक्शन देता है आपका, राइट, नीचे का ये प्राइस एक्शन देता है तो इसका आपको स्टॉप लॉस लगा के नीचे आप टारगेट 1:2, 1:3 जो भी आप प्लान कर सकते हो। नीचे आपको याद रखना है कि नीचे जो है आपका ये 24,500 के आसपास आपको एक सपोर्ट बना हुआ है, राइट। तो हो सकता है इस पे आके सपोर्ट ले, राइट, और यहाँ आप फिर ये सस्टेन करे, तो यदि आप प्राइस एक्शन नीचे का बनाता है, शॉर्ट पोजीशन एक ले सकते हो यहाँ तक के लिए, राइट, और यहाँ पर आप आउट हो जाओ। यदि इसे ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है उसके केस में भी, और फिर हो सकता है ये प्रीवियस जो पुराना काफी गैप पड़ा हुआ है जो आपका पेंडिंग, उसे ये फिल करने की कोशिश करे, राइट। सो यदि आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है, यदि अंदर देखें आपका, राइट, ये जो गैप है आपका, ये आपका गैप पेंडिंग है, बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है यहाँ तक का, राइट। और ये जो जोन है आपका देखोगे यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है बायर जोन है आपका, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए ये, राइट। तो यदि ये ब्रेक करता है आपका, ये आपका 24,450 यदि ब्रेक करता है तो ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए और यहाँ तक पहुँच जाए आपका, राइट। ये जो रेंज है आपकी 24,050 के आसपास ये आने की कोशिश करेगा यदि ये इस रेंज को ब्रेक करता है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद भी आपको प्राइस एक्शन ही देखना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। हो सकता है ये आपको फंसा दे, नीचे आए, फिर वही कैंडल ग्रीन हो जाए और ऊपर निकल जाए मार्केट, राइट। तो उसे अवॉइड करने के लिए प्राइस एक्शन चेक करना है आपको। तो ये कल का एनालिसिस है, कि आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक्स गाइस।